हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय क्लास। अब आज की क्लास में हम क्लास 9th की एनसीईआरटी की लाइंस एंड एंगल्स की लास्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 6.3। 6.2 तक तो हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था, तो अब 6.3 एक्सरसाइज आज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले देयर आर टू थ्योरम्स जो हम पहले करेंगे। तो थ्योरम 6.7 इज द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इस थ्योरम को हम पहले प्रूव करेंगे। थ्योरम नंबर 6.7। तो उसके लिए पहले हम फिगर बनाएंगे। अब हम ये यूज तो करते हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री, तो उसी को अब हम प्रूव करेंगे कि कैसे करना है। सो लेट्स से दिस इज ट्रायंगल ABC। हमें पता है कि इसके तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। ये तो हम पहले भी यूज करते हैं, लेकिन इसको आज हम प्रूव करेंगे कि कैसे होता है। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं गिवन क्या है। स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रही हूं, जैसे मैं पहले भी कहती हूँ बुक में से देखो, लेकिन जब आप अपनी कॉपी में लिखते हो तो उसमें पहले स्टेटमेंट जरूर लिखो, थ्योरम क्या कह रहा है। तो गिवन अ ट्रायंगल ABC, ये गिवन है। टू प्रूव एंगल A, तो प्रूव क्या करना है, हम अपने फिगर के अकॉर्डिंगली हमेशा लिखते हैं क्या कहा जा रहा है। तो हमें प्रूव करना है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। अब ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए वी विल ड्रॉ अ लाइन थ्रू A which is parallel to this side of triangle BC। सो ये हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। लेट्स से दिस इज लाइन PQ, ठीक है। सो दिस इज पैरेलल टू BC, ये हमें कंस्ट्रक्शन किया है। तो कंस्ट्रक्शन भी आपको पता है लिखना होता है। ड्रॉ अ लाइन PQ पैरेलल टू BC। ओके, नाउ प्रूफ। अब देखिए, ये एंगल लेट्स से इसको हम ले लेते हैं एंगल 1, और इस एंगल को हम ले लेते हैं एंगल 2, ठीक है। नाउ कंस्ट्रक्शन से हमने क्या किया है, PQ और BC पैरेलल है। तो मैं आपको ड्रॉ करके यहां दिखाती ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ये अगर PQ है, ये नीचे BC है, ठीक है। और ये जो AB लाइन है, यहां A है और ये AB, दैट इज अ ट्रांसवर्सल विच इज इंटरसेक्टिंग PQ एंड BC। तो अभी हमने पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज करी हैं। तो जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो और एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, तो ऑल द पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो ये जो एंगल PAB और एंगल ABC, दे आर मेकिंग अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो वो इक्वल होंगे। तो हमने PAB को हमने 1 लिख लिया है, ठीक है। तो नेम लिखने की जगह मैं आपको सिंपल यहां कर दी, यहाँ पे एंगल 1 उसको नेम कर दिया है। तो ये क्या बन रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। Now PQ is parallel to BC, why? ये कंस्ट्रक्शन करा हमने। And AB is a transversal, therefore angle 1 is equals to angle B. Why? They are making a pair of alternate interior angles with PQ and BC, ठीक है। तो इसको हम ले लेते हैं 1। नाउ ऐसे ही अब यहां इसको मैं रब कर रही हूं। अब
अगर PQ और BC को पैरेलल लेके एंड वी आर टेकिंग AC एज ट्रांसवर्सल, तो अब अगर हम AC को ट्रांसवर्सल लें तो ये एंगल और ये वाला एंगल, मतलब ये एंगल जो 2 लिया है, मतलब QAC एंड एंगल C, दे आर ऑल्सो मेकिंग अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो वो भी इक्वल होंगे। तो उसी तरह से ये भी इक्वल है। सिमिलरली PQ is parallel to BC and AC is a transversal ठीक है। therefore angle 2 is equals to angle C, again reason वही है, alternate interior angles, so we are taking a 2, ठीक है। नाउ अब देखो कि ये एंगल 1 एंड दिस एंगल BAC, अब मैं इसको A नहीं बोल के BAC क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि A पे तो ये सारे एंगल्स बन रहे हैं ना, इसी A वर्टेक्स पे ये 1B 2B और ये वाला एंगल भी, सो आई एम सेइंग BA नहीं लिख सकते, बोलेंगे इसको BAC बोलेंगे, क्योंकि A तो बहुत वेग हो जाएगा, A पे ये भी एंगल है, ये भी है, तो किसी भी एंगल में हम वर्टेक्स बीच में लिखते हैं, ठीक है। या किसी एंगल को अगर वन वर्टेक्स से कैसे शो करते हैं, जब वहां पे सिंगल एंगल हो, ठीक है। तो यहाँ पे तो 3 है, तो देन वी विल राइट इट एज BAC, तो एंगल 1 प्लस एंगल BAC प्लस एंगल 2, दे आर मेकिंग एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब उन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगल्स मिलके स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, ठीक है। सो एंगल 1 plus angle BAC plus angle 2 is equals to 180 degree. Reason is angles on a straight line. On a straight line. ठीक है। अब देखो एंगल 1 हमने यहां पे प्रूव किया B के इक्वल है, 2 C के इक्वल है, तो इस इक्वेशन में हम एंगल 1 की जगह B लगा देंगे, 2 की जगह C लगा सकते हैं ना, तो वही हम कर रहे हैं। सो फ्रॉम 1 एंड 2, अब 1 और 2 से यहां पे 1 की जब एक जगह हम लगा देते हैं एंगल B प्लस BAC प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आ गया ना हमारे पास B प्लस BAC, BAC क्या है, सेम वो जो एंगल A है जो हमने प्रूव करना था, तो अब BAC को हम A लिख देते हैं और उसको सबसे पहले लिख देते हैं। So angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 degree, hence proved. So this is the proof of this theorem. Now, next theorem is theorem 6.8. If a side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to sum of two interior opposite angles. अब इसका मतलब क्या है पहले वो समझते हैं। A triangle is given and one side of this triangle is produced. Let's say this is triangle ABC और इसको प्रोड्यूस किया है इस तरफ D की तरफ, तो हमें बोला है द एक्सटीरियर एंगल जो यहाँ पे बना है, ये जो प्रोड्यूस कर रहा है BC को, तो ये एक्सटीरियर एंगल बना है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अब ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स ये होंगे, ये तो हो गया उसका एडजेसेंट एंगल, और उसको छोड़ के बाकी दोनों जो इंटीरियर एंगल्स है ट्रायंगल के, दे आर कॉल्ड ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो हमें प्रूव करना है कि ये एंगल इज इक्वल्स टू इसका और इसका सम, ओके, तो ये हमें प्रूव करना है। नाउ दिस इज थ्योरम 6.8, given is a triangle ABC and BC is produced towards D, okay।
टू प्रूव करना है हमें एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, अब इसको पर कैसे प्रूव करेंगे? वेरी सिंपल। अब देखिए ये एंगल ए सी डी और ये एंगल, ये दोनों मिला के बना रहे हैं लीनियर पेयर, है ना? एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन मेक अ लीनियर पेयर, तो इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। देन एंगल ए प्लस बी प्लस दिस एंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, और इन दोनों को दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस का सम, तीनों का सम इक्वेट कर देंगे क्योंकि दोनों 180 के इक्वल है। सो देन हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। देखते हैं कैसे। नाउ सबसे पहले यही लिख लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल, अब इसको भी हम सी नहीं लिखेंगे, सेम रीजन, क्योंकि सी पे ये वाला एंगल भी बन रहा है और ये वाला भी। तो जब एक से ज्यादा एंगल्स बन रहे हो एक वर्टेक्स पे, तो उसको पूरा 3 लेटर्स से शो करना चाहिए। प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ASP लिख सकते हैं उसको, A.S.P, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं 1। नाउ एंगल ACB plus angle ACD is equals to 180 degree because they are making a linear pair. So take it as 2. अब दोनों में इन तीनों का सम है 180 डिग्री, इन दोनों का सम है 180 डिग्री, तो दोनों इक्वेशन में अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो उनको हम इक्वेट कर देते हैं। नाउ फ्रॉम 1 and 2, angle A plus angle B plus angle ACB is equals to angle ACB plus angle ACD. अब दोनों तरफ ACB कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास? लेफ्ट हैंड साइड में बचा है एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल ACD। ठीक है, राइट साइड में ACD बचा ना, तो यही हमें प्रूव करना था, एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल B। सो इसका मतलब तो सेम ही ना, तो ऐसे दोबारा इसको लिख भी सकते हैं, राइट साइड को लेफ्ट साइड में लिख दो, लेफ्ट साइड को राइट साइड में। सो एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल B, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 7 एंड एग्जाम्पल 8। देखिए एग्जाम्पल 7 भी इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम्पल 8 इज मस्ट टू डू। ये एग्जाम्पल तो ऐसा है ना कि अगर ये चैप्टर आपके किसी भी टेस्ट का पार्ट है ना, तो ये एग्जाम्पल 99.99999% आना ही है, और 4 मार्क्स का। ओके, तो ये एग्जाम्पल तो आपको अच्छे से करना है, और इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं और मिस्टेक्स कर देते हैं, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और उसके बाद है एक्सरसाइज 6.3। तो मैंने आपको बोला बेटा एग्जाम्पल 8 जो है आपको अच्छे से करना है, ये आना ही चाहिए, क्योंकि इसके तो ऑलमोस्ट 100% चांसेस होते हैं एग्जाम्पल आएगा एग्जाम। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगी। देन एक्सरसाइज 6.3, तो अब हम वो स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, फिगर दी हुई है, सबसे पहले फिगर बनाते हैं और फिर साथ साथ समझेंगे। PQR ट्राइंगल है,
क्यू पी उधर एक्सटेंड की हुई है और आर क्यू को टी की तरफ एक्सटेंड किया है, ठीक है। नाउ इन दिस फिगर साइड्स क्यू पी एंड आर क्यू of triangle PQR are produced to points S and T कि QP को S की तरफ एक्सटेंड की है, RQ को T की तरफ एक्सटेंड की है। इन इफ SPR ये एंगल गिवन है, दिस इज 135 डिग्री एंड एंगल PQT is 110. Then find एंगल PRQ। तो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। फिगर से कुछ समझ आ रहा है कैसे फाइंड करना है? देखो ये है, अगर हम इसको एक्सटीरियर एंगल लें तो दिस इज वन ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। अब हमें ये तो पता है, अगर एक ऑपोजिट इंटीरियर एंगल मिल जाए तो ये हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब इन क्वेश्चंस को किसी भी तरह के से आप सॉल्व कर सकते हो। ये भी वे है कि लीनियर पेयर से ये वाला एंगल फाइंड कर लो, लीनियर पेयर से ये वाला फाइंड कर लो, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला आर फाइंड कर लो, ये भी है तरीका। या इसको आप फाइंड करके, ठीक है, तो फिर ये एक्सटीरियर एंगल ले लो, तो एक ये इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, तो एक पता है तो दूसरा पता चल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, या ये फाइंड करके और हम ये इस एंगल पे एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो ऐसे कैसे भी फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे करते हैं, ये वाला हम पहले फाइंड कर लेते हैं लीनियर पेयर से, बिकॉज दिस एंड दिस एंगल दे आर मेकिंग अ लीनियर पेयर, क्योंकि QS एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर ये दो एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं, तो दे विल मेक अ लीनियर पेयर। तो सबसे पहले एंगल QPR फाइंड कर लेते हैं, या इसको 1 ले लो अगर आपको QPR नहीं लिखना, ठीक है, तो इजी हो जाएगा थोड़ा सा। अब पहले तो गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है? ट्राइंगल PQR QS produced to S and RQ produced to T, then given है एंगल SPR is equals to 135 degree and angle PQT is equals to 110 degree. Okay? To find angle PRQ. Okay? Now solution. So मैंने आपको बताया पहले हम वन फाइंड करते हैं, तो वो एंगल SPR प्लस एंगल this QPR is equals to 180 degree because they are making a linear pair. So अब SPR is given 135 degree plus angle 1 is equals to 180 degree, क्योंकि हमने QPR को 1 लिया, so angle 1 is 180 degree minus 135 degree, so this will be 45 degree. तो 1 आ गया हमारे पास 45 डिग्री। नाउ ये PQT बन रहा है एक्सटीरियर एंगल, तो 1 एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ऑपोजिट मैंने बताया कैसे, एडजेसेंट वाला छोड़ दो, बाकी दोनों एंगल्स जो इंटीरियर वाले हैं। सो नाउ एंगल PQT is equals to angle 1 plus angle PRQ. Reason is exterior angle property of triangle. ये रीजन देते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। नाउ PQT is 110 डिग्री, 1 हमने फाइंड किया 45 डिग्री प्लस एंगल PRQ
So angle PRQ will be equal to 110 minus 45 डिग्री, तो ये आपका आ जाएगा 65 डिग्री। सो हमारे PRQ की वैल्यू आ गई 65 डिग्री। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज अगेन फिगर दी हुई है, पहले फिगर बनाते हैं। A triangle XYZ is given, एंगल ये x दिया हुआ है 62 डिग्री, नाउ एंगल x is 62 डिग्री, XYZ एंगल इज 54 डिग्री, तो ये पूरा एंगल दिया हुआ है XYZ, दिस मतलब y पूरा वाला एंगल इज 54 डिग्री। इफ YO ये लाइन सेगमेंट एंड ZO आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल XYZ एंड XZY रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल XYZ, फाइंड OZY। तो हमें फाइंड करना है ये OZY एंड YOZ, और ये वाला फाइंड करना है। ठीक है, तो ये दो एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। अब ध्यान से देखो, हमें फाइंड करना है OZY, एक ये एंगल फाइंड करना है। तो ये क्या है, अगर हमारे पास ये एंगल आ जाए, अब YO एंड OZ जो है दे आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल दिस एंगल एंड दिस एंगल, मतलब YO एंगल XYZ को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब हाफ में डिवाइड कर रहा है। बाइसेक्ट एंगल जो बाइसेक्टर होते हैं वो किसी भी एंगल के 2 इक्वल पार्ट्स करते हैं, मतलब उसको हाफ में डिवाइड कर देते हैं, मतलब ये एंगल ये 2 इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं। ऐसे ये जो ZO है वो एंगल XZY के 2 इक्वल पार्ट्स कर रहा है, मतलब ये और ये 2 इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब हाफ है XZY का। तो अगर हम एक एंगल XZY फाइंड कर ले तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। अब वो हम फाइंड करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से, क्योंकि हमें ये दोनों एंगल्स पता है तो ये एंगल हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट गिवन ट्राइंगल XYZ, जिसमें एंगल X इज गिवन 62 डिग्री, YO bisects angle XYZ and ZO bisects angle XZY. ठीक है, and angle XYZ is given 54 degree. To find is angle OZY, और दूसरा हमें फाइंड करना है एंगल YOZ। ठीक है, अब सॉल्यूशन पे आते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया है, सबसे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल फाइंड करेंगे XZY। नाउ एंगल X प्लस एंगल XYZ प्लस एंगल XZY इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए, इसको तो हमने x लिख दिया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल एंगल है, यहाँ पे 2 एंगल्स बन रहे हैं, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा तो 2 छोटे एंगल्स बन रहे हैं, तो इसलिए y नहीं लिख सकते, इसको पूरा नाम लिखना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पे 2 एंगल्स बन रहे हैं तो हमें फुल नेम लिखना पड़ेगा एंगल का। तो इसका रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। नाउ एंगल x इज 62 डिग्री, XYZ is 54 डिग्री प्लस XYZY हमें फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ 62 प्लस 54 विल बी 116 डिग्री प्लस एंगल XZY इज 180 डिग्री। So angle XZY is 180 minus 116, so this will be 64 degree.
ठीक है, तो ये हमारा XZY आ गया 64 डिग्री। हमें फाइंड करना है OZY। देयरफॉर एंगल OZY इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल XZY। रीजन क्या है? क्योंकि ZO इज बाइसेक्टिंग एंगल XZY, तो OZY XZY का हाफ होगा। सो दैट इज इक्वल्स टू, तो इसका पहले रीजन लिख देते हैं, ZO बाइसेक्ट्स एंगल XZY, इसलिए ये इसका हाफ है। सो दिस इज इक्वल्स टू 64 अपॉन 2, 32 डिग्री। तो ये एक हमारा आंसर आ गया। अब दूसरा हमें ये फाइंड करना है एंगल YOZ। अब ध्यान से देखो, YOZ इज एन एंगल ऑफ ट्राइंगल YOZ। तो अगर YOZ में, ये तो हमें पता चल गया OZY, अगर OYZ फाइंड कर ले। अब OYZ क्या होगा? ये वाला एंगल, ये एंगल कितना होगा? क्योंकि ये यहाँ पे YO इज बाइसेक्टिंग XYZ, तो ये XYZ एंगल का हाफ होगा, है ना? तो इसको भी हम ऐसे फाइंड कर लेते हैं। नाउ एंगल OYZ is equals to half of angle XYZ. Reason is YO bisects angle XYZ. अब XYZ हमें गिवन है 54 डिग्री का अपॉन 2, सो दिस विल बी 27 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास OYZ की वैल्यू आ गई। नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं YOZ ट्राइंगल में। नाउ इन ट्राइंगल YOZ, एंगल OYZ प्लस एंगल OZY प्लस एंगल YOZ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन इज सेम, बट लिखना जरूरी है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। नाउ OYZ की वैल्यू है 27 डिग्री एंड OZY की वैल्यू हमने फाइंड की है 32 डिग्री एंड YOZ हमें फाइंड करना है। सो 27 प्लस 32 विल बी 59 डिग्री प्लस एंगल YOZ is equals to 180 degree. So angle YOZ is 180 minus 59. This will be 121 degree. तो हमारे पास दूसरा एंगल भी आ गया। तो ये एक तो ये आंसर है, OZY का ये आंसर है एंड YOZ is 121 degree. So this is it. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अगेन फिगर दिया है, पहले फिगर बनाते हैं। नाउ हियर क्या है, AB इज पैरेलल टू DE, तो ये और ये दोनों पैरेलल लाइंस है। एंगल BAC, ये एंगल दिया है 35 डिग्री एंड CDE इज 53 डिग्री। फाइंड DCE, तो DCE एंगल ये है, तो ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब ये जो एंगल है, ये कौन सी ट्राइंगल का एंगल है? ध्यान से देखो, ट्राइंगल CDE का ये एंगल है एक, और उसमें हमें ये CDE एंगल दिया हुआ है। तो अगर हम ये वाला एंगल फाइंड कर लें तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा कैसे आएगा? देखो, AB और DE पैरेलल लाइंस दी हैं। अगर हम AE को ट्रांसवर्सल ले लें, मतलब यहां पे आपको बना के दिखा रही हूं, ये AB है और ये DE है। ठीक है, यही है ना? तो AB और DE पैरेलल है, AE ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये दोनों एंगल्स क्या बनेंगे? दे आर मेकिंग अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो वो इक्वल होंगे।
तो ये हमें पता है, तो ये आ जाएगा उससे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। सो अगर ये आ गया देन एंगल सम प्रॉपर्टी से ये आ जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज given is AB parallel to DE, angle BAC is 35 degree and angle CDA is 53 degree. To find angle DCE, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कैसे फाइंड करना है, तो सीधा सॉल्यूशन पे जाते हैं। नाउ AB is parallel to DE and AE is a transversal therefore angle CED is equals to angle BAC. Reason is they are making a pair of alternate interior angles. ठीक है। So angle CED this is equals to BAC is given 35 degree, तो हमारे पास CED आ गया 35। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। इन ट्राइंगल CDE angle CDE plus angle CED plus angle DCE is equals to 180 degree, मतलब ये प्लस ये एंगल, ठीक है, 180 डिग्री। रीजन इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। नाउ CDE is given 53 degree, CED फाइंड कर लिया हमने 35 डिग्री, प्लस एंगल DCE is equals to 180 degree. 53 plus 35 will be 88 degree plus angle DCE is equals to 180 degree. So angle DCE is 180 minus 88. So this will be 92 degree. So this is the answer, 92 degree. DC is 92 degree. Now question number 4 is, इसके भी फिगर गिवन है, तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। Now this is P R T S Q 95 डिग्री, ये है 40 डिग्री और ये है 75 डिग्री, ठीक है। Now in this question, if lines PQ and RS, ये PQ line RS, they are intersecting at T such that angle PRT, ये angle is 40 degree, RPT is 95 degree and TSQ is 75 degree and we have to find angle SQT. तो ये हमने एंगल फाइंड करना है, तो क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। अब ये भी वैसे ही है, ये SQT is an angle of triangle, this SQT triangle का, या TSQ कुछ भी कह सकते हो। तो अगर हम ये एंगल एक पता है, ये फाइंड कर लें, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, ये इस एंगल का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो अगर हम ये एंगल फाइंड कर लें तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से हम ये फाइंड कर लेंगे। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के इन ट्राइंगल PRT, ठीक है, इजी। सो
Question number 4. Given lines PQ and RS intersect at T और given है एंगल PRT is 40 degree, angle RPT is 95 degree and angle TSQ is 75 degree. To find angle SQT. तो सॉल्यूशन पे आते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल PTR. नाउ सबसे पहले इस ट्राइंगल को लेते हैं. इन ट्राइंगल PRT एंगल PRT प्लस एंगल RPT, इसको बेटा ये प्लस एंगल PTR is equals to 180 degree. Reason angle sum property of triangle. ठीक है. Now PRT is given 40 degree plus RPT is given 95 degree plus angle PTR is 180 degree. इन दोनों का सम 40 plus 95 will be 135 plus PTR is 180 degree. So angle PTR is 180 minus 135. So this will be 45 degree. तो PTR हमारे पास आ गया. तो अगर PTR 45 डिग्री है तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है उसका, तो दैट विल बी 45 ओनली. Therefore angle STQ is equals to angle, therefore यहां अभी मत लगाओ क्योंकि अभी हम रीजन दे रहे हैं, is equals to angle PTR. Reason is they are making a pair of vertically opposite angles. अब यहां लगाते, therefore STQ angle is equals to PTR is 45, तो वो भी आ जाएगा 45 डिग्री. अब STQ फाइंड कर लिया तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं अब इस ट्राइंगल में. तो इन ट्राइंगल TSQ एंगल TSQ प्लस एंगल STQ प्लस एंगल SQT is equals to 180 degree by angle sum property of triangle. Now TSQ is given 75 degree plus STQ we have found 45 degree plus SQT we have to find is equals to 180 degree. 75 plus 45 will be 120 degree plus angle SQT is equals to 180 degree. So angle SQT is 180 minus 120, 60 degree. So we have got the answer for angle SQT जो हमें find करना था. So that's it. Now the next question is question number 5 जिसकी figure दी है. So let's make the figure first. PQSR T को ज्वाइन कर रहे हैं. X, this is 28 degree, this is Y and 90 degree angle. Now what is it? In figure PQ is perpendicular to PS. अब PQ और PS perpendicular है आपस में and PQ is parallel to SR. So this
तो थोड़ा सा मैं बोल्ड कर रही हूँ. This is parallel to this line. SQR angle, this angle is 28 degree. Angle QRT, this angle is given 65 degree. Then find the values of x and y. तो x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो अब हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं. Now given is PQ perpendicular to PS and PQ is parallel to SR. Then angle SQR is 28 degree and angle QRT is 65 degree. To find angles x and y, तो इनकी वैल्यू में फाइंड करनी है. देखिए अब कैसे करेंगे. देखिए अब x पहले फाइंड करना है. ध्यान से देखो, PQ और SR पैरेलल है, तो आई विल मेक देम अगेन. देखिए ये है PQ, दिस इज SR, ठीक है. दे आर गिवन पैरेलल. तो अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, QR इज अ ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल, दे आर मेकिंग अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. एंड व्हेन लाइंस आर पैरेलल तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं. तो इट मींस ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. अब इस फिगर में ये वाला कौन सा एंगल है? ये पूरा. So this is sum of x and this angle 28 degree. So this will be equal to this angle 65 degree. So we will start from here. Now solution. PQ is parallel to SR and QR is a transversal. Okay. Therefore, angle PQR is equals to angle QRT. Why? They are making a pair of alternate interior angles. Okay. अब PQR is sum of x and 28 degree. So x plus 28 degree is equals to QRT is given 65 degree. So x will be equal to 65 minus 28. So this will be 37 degree. तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 37 डिग्री. ओके. नाउ वी हैव टू फाइंड y. अब y कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान से देखो इसको. अब ये मैं हटा रही हूं. अब इस ट्राइंगल को देखो. ट्राइंगल QPS या PQS एक ही बात है. तो इन दिस ट्राइंगल तीन एंगल्स कौन से हैं? x, y एंड दिस एंगल. अब ये 90 का है. क्यों? क्योंकि PQ इज परपेंडिकुलर टू PS, तो ये एंगल P जो है 90 डिग्री का है. सो इन तीनों का सम 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी से दो एंगल्स हमें पता है, तो थर्ड एंगल वी कैन इजीली फाइंड. ठीक है. तो एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड करते हैं. नाउ इन ट्राइंगल PQS, एंगल P प्लस एंगल PQS प्लस एंगल PSQ is equals to 180 degree. Angle sum property of triangle. Now angle P is 90 degree. इसका रीजन देंगे हम यहाँ पे. ठीक है. प्लस PQS is x and PSQ is y is equals to 180 degree. अब रीजन देते क्यों 90 लिखा है? बिकॉज PQ is perpendicular to PS. ओके. अब ये 90 है. x हमने फाइंड किया है 37 डिग्री प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. 90 प्लस 37 इज 127.
degree plus y is equals to 180 degree. So y is equals to 180 minus 127. So ये आ जाएगा हमारे पास 53 डिग्री. तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 53 डिग्री. नाउ x और y फाइंड करने थे. x 37 आ गया, y 53 डिग्री. So that's it. Understood? Now the next question and the last one is sixth question in figure. So first of all हम figure बनाते हैं. Now a triangle PQR is given. This is T, this is S. Now, the side QR of triangle PQR is produced to point S. तो ये PQR triangle है, उसकी side QR को produce किया to S. Then if bisectors of PQR and angle PRS meet at point T. अब PQR का bisector है ये QT. तो मतलब ये दोनों इक्वल है, क्योंकि बाइसेक्टर्स का क्या काम होता है? बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल डिवाइड्स एन एंगल इनटू टू हाफ्स, मतलब उसको बिल्कुल आधा कर देता है. तो दो इक्वल पार्ट्स बन जाते हैं एंगल के. तो ये दोनों इक्वल होंगे. एंड ऐसे ही ये RT जो है दैट इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PRS. ठीक है, तो इसका मतलब ये भी दोनों इक्वल है. तो ये दोनों बाइसेक्टर जाके मिलते हैं T पे. और हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल QTR इज हाफ ऑफ एंगल QPR, कि ये एंगल जो है ये इसका हाफ है. तो ये हमें प्रूव करना है. अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी. जैसे मैंने आपको पहले एक क्वेश्चन बोला था ना, एग्जाम्पल, कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. 99.999% वो एग्जाम में आ जाता है. ऐसे ही इस क्वेश्चन में ये भी 99.999% ऑलमोस्ट 100% एग्जाम में आता है, अगर ये चैप्टर आपके उस टेस्ट का या एग्जाम का पार्ट है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसमें बच्चे मिस्टेक भी कर जाते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस करते हैं एक दो बार, उसके बाद वो करते हैं, उनको लगता है चलो आ गए तो बहुत सिंपल है, लेकिन वो फिर भी मिस्टेक कर लेते हैं. तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और ध्यान से देखो. आज मैं जैसे आपको करवा रही हूँ दैट इज द सिंपलेस्ट वे, और आपका 4 या मैक्सिमम 5 स्टेप्स में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो इजीएस्ट वे ये करने का. तो ध्यान से देखें और उसको समझें. ठीक है. नाउ क्वेश्चन 6 गिवन इज ट्राइंगल PQR, QR produced to S, QT bisects angle PQR and RT bisects angle PRS. अब ये तो गिवन है हमें. To prove angle QTR is equal to half of angle QPR. तो ये हमें प्रूव करना है. अब प्रूफ, अब ध्यान से देखिए इसको. हम स्टार्ट करेंगे. अब इसमें हम एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे. अब देखो ये जो एंगल है PRS, इसको मैं बता के आपको बता. ये PQR ट्राइंगल है, QR एक्सटेंड किया है इस तक. तो ये जो एंगल PRS है दैट इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल PQR. ठीक है, एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ना, तो दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. तो ये एंगल और इस एंगल का सम होगा.
होगा ना। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। सो इन ट्राइंगल PQR, इसलिए मैं PQR लिखवा रही हूं क्योंकि यहाँ पे आप नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले हम PQR का एक्सटीरियर एंगल ले रहे हैं। एंगल PRS इज इक्वल्स टू एंगल QPR प्लस एंगल PQR. Reason is exterior angle property of triangle. ठीक है। अब PRS देखो क्या है। अब RT बाइसेक्ट्स एंगल PRS, ठीक है। RT जो है इस एंगल को, ये देखो RT बाइसेक्ट कर रहा है तो इसके दो पार्ट्स हो रहे हैं। तो अगर दो ये इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं तो इट मींस ये जो है ये हाफ ऑफ दिस PRS है। तो इसका मतलब PRS इज डबल ऑफ एंगल TRS। ठीक है, डबल ऑफ TRS होगा ना, क्योंकि ये हाफ कर रहा है, RT जो है बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम PRS को लिखेंगे 2 टाइम्स एंगल TRS। सो 2 टाइम्स एंगल TRS इज इक्वल्स टू QPR। तो QPR ही लिखते हैं क्योंकि ये तो सिंगल एंगल वहां बन रहा है, कुछ नहीं हो रहा। यहां पे भी ये एंगल भी बाइसेक्ट हो रहा है, तो QT इज बाइसेक्टिंग एंगल PQR, है ना। तो ये भी बाइसेक्ट हो रहा है। तो कैन वी राइट इट एज, क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये, इसका मतलब PQR का हाफ है, तो इट मींस PQR इज डबल ऑफ दिस एंगल विच इज एंगल TQR। ठीक है ना, वो TQR का डबल लिख सकते हैं। तो वी विल राइट PQR एज डबल ऑफ एंगल TQR। अब रीजन देना होगा वाई हमने ये डबल लिखे हैं, क्योंकि RT बाइसेक्ट्स एंगल PRS and QT bisects एंगल PQR। तो रीजन दे दिया। अब हमें लेकिन रिजल्ट में क्या चाहिए, QTR चाहिए और QPR चाहिए। रिजल्ट को देख के हमें देखना पड़ता है कैसे चलना है। अब यहां इस इक्वेशन में हमारे पास QPR तो है, QTR नहीं है। ठीक है, तो अब हम TRS पे आते हैं। अब ये जो एंगल है, अब मैं इसको रब कर रही हूं, ये एंगल TRS। तो अब ये भी इरेज कर रही हूं। अब हम देख रहे हैं ट्राइंगल TQR, ये वाली ट्राइंगल जो है TQR। अब ये TRS इसका एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, तो दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ दिस ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। तो TRS विल बी इक्वल टू सम ऑफ दिस QTR एंड TQR, है ना। तो अब ऐसे करते इसको ले लेते हैं 1। नाउ इन ट्राइंगल TQR, एंगल TRS इज इक्वल्स टू एंगल QTR प्लस एंगल TQR। क्यों, यहां भी हमने क्या लगाई है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो अगर TRS इन दोनों के सम के इक्वल है, तो ये जो इक्वेशन 1 में TRS की जगह हम ये लगा देते हैं। देयरफॉर इन 1, तो TRS की जगह हम लगा रहे हैं दिस। तो एंगल QTR प्लस एंगल TQR। ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू एंगल QPR प्लस 2 टाइम्स एंगल TQR। ओके, ओपन करते ब्रैकेट। सो दिस विल बी 2 टाइम्स एंगल QTR प्लस 2 टाइम्स एंगल TQR इज इक्वल्स टू एंगल
QPR प्लस 2 टाइम्स एंगल TQR। ठीक है, ओपन कर दिया, 2 से दोनों मल्टीप्लाई हो गए ना। अब 2 टाइम्स TQR इधर भी है, 2 टाइम्स TQR इधर भी है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स एंगल QTR इज इक्वल्स टू एंगल QPR, ये बच गया ना। सो 2 टाइम्स एंगल QTR इज इक्वल्स टू एंगल QPR। तो देयरफॉर अब 2 को उधर ले जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। एंगल QTR इज हाफ ऑफ एंगल QPR। यही प्रूव करना था हमें, एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR। तो आ गया, हेंस प्रूव्ड। तो हमने प्रूव कर दिया। अब देखो कितने, मैंने कहा था आपको 4 या मैक्सिमम 5 स्टेप्स में। तो 1 2, ये नहीं भी लिखते आप सीधा भी लगा सकते थे यहाँ पे और यहाँ रीजन लिख देते। ठीक है, 3 4 5 स्टेप्स में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना। अब किया क्या हमने, यहां से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई है, फिर ये जो बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसको 2 टाइम्स लिख दिया, इस एंगल को 2 टाइम्स TRS लिख दिया, इसको 2 टाइम्स TQR लिख दिया। ठीक है, फिर हम उस पे इस छोटे ट्राइंगल पे TQR पे फिर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा के, तो ये जो है TRS की जगह हमने ये दोनों एंगल्स का सम लिख दिया और फिर हमारा सॉल्व होके ये रिजल्ट आ गया। तो दिस इज वेरी इजी। फिर भी बच्चे इसमें मिस्टेक कर जाते हैं, और ये मैंने बोला ना 100%, ऑलमोस्ट 100% ये आता ही है क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्म में। तो क्या करना है बेटा, क्वेश्चंस को आपने देखो, जो आता है वो तो आता ही है, जो नहीं आता आपको उसको प्रैक्टिस करना है। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ, जो जिन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम होती है उन क्वेश्चंस पे आप स्टार्स लगाते जाओ। अगर एक बार आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो 1 स्टार लगा लो, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम पता रहे कि इसमें मुझे प्रॉब्लम हुई थी। अगर सेकेंड टाइम भी आपको नहीं आया करना तो 1 और स्टार लगा लो। तो ऐसे ही अगर थर्ड टाइम या 1 और स्टार, तो इसका मतलब बहुत मुश्किल है आपके लिए वो। तो एग्जाम के टाइम पे 1 या 2 छुट्टी होती है, उसमें बेटा थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं करने के लिए, तो आप सब तो नहीं कर सकते ना, है ना। तो जो आते हैं वो तो आप हमेशा कर लोगे बिना प्रैक्टिस करे भी। तो जो नहीं आते, जिन पे स्टार्स लगे होंगे, तो आपको पता होगा इन क्वेश्चंस में मुझे प्रॉब्लम होती है, तो वो आप उनको प्रैक्टिस करो, तो बस हो जाएगा। जो नहीं आते उनकी प्रैक्टिस हो गई, आप वो कर पाओगे, तो बस मार्क्स कहाँ लूज होंगे, कहीं भी नहीं। तो फुल मार्क्स आने से तो कोई रोक ही नहीं सकता, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। तो ये हमारा यहाँ पे एनसीईआरटी का लाइंस एंड एंगल्स वाला चैप्टर खत्म होता है। तो लिए इसके लिए हमने 3 वीडियोस बनाए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड दिस विल बी पार्ट 3। तो इन सारे वीडियोस को अच्छे से अगर नहीं देखे आपने पहले वाले, तो वो भी देखना। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया। स्टिल इफ आपको कोई भी डाउट है तो डू राइट इन कमेंट सेक्शन में, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ बेटा, लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 जब करी थी तो उसका आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 था, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें शायद ये वाला था, 3 पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल है, x दिया हुआ है, y है और z है, और y और z का रेशियो दिया हुआ था 3:7। तो इसमें शायद मैंने उसमें आपको बता दिया था कि इसका रेशियो जब दिया है तो 3x और 7x ले लेते हैं, इनको 7x ले लेते हैं। तो बेटा देखो, x ऑलरेडी हमें, क्योंकि ये वेरिएबल दिया हुआ है उसमें एक एंगल, तो x को मत यूज करो रेशियो में। ठीक है, तो यहाँ पे आप x y z, क्योंकि जो वेरिएबल्स ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए वो ना लेके कोई और ले लो, जैसे 3a 7a ले लो, 3b 7b ले लो, या w ले लो, कोई और वेरिएबल एक्सेप्ट दीज 3। तो वो कभी कभी हो जाता है, तो ये थोड़ा सा आप बस ध्यान रखना, जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं ऑलरेडी वो नहीं लेने। ठीक है, सो ये मुझे आपको बताना था। ओके, तो इफ यू लाइक माय वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू बच्चों।